डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टॉपिक है क्यूब रूट्स। बेटा, पिछली एक्सरसाइज में हमने किसी भी नंबर का क्यूब निकालना सीखा था। जैसे आप यहाँ पे देखिए, 5 की पावर जब 3 होती है तो इसको आप कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। जब किसी नंबर को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तब हम उसको उस नंबर का क्यूब कहते हैं। ठीक है ना, 5 रेज़्ड टू पावर 3। तो 5 क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है, हम कहते हैं कि 125 है वो 5 का क्यूब है। बेटा, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 5 है वो क्यूब रूट है किसका? 125 का। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125। ये क्यूब रूट आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 3 होता है, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 होता है लेकिन नज़र नहीं आता, वो दिखता नहीं है। जैसे हम कोई नंबर प्लस का है, प्लस साइन नहीं लिखते हैं, उस तरह से यहाँ पे स्क्वायर रूट में उसको नहीं दिखाते, लेकिन क्यूब रूट में आप यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट है उसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। बड़े ध्यान से देखिए सब बच्चे, ठीक है। तो ये रिवर्स प्रोसेस होती है। जैसे हम कहें कि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट है वो 2 होता है। ओके। इसी तरह 5 का क्यूब होता है 125 और 125 का क्यूब रूट होगा 5। इसी तरह आप गिवन नंबर्स के क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं साथ साथ। बेटा, इस एग्जाम्पल में देखिए, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द गिवन क्यूब्स। यहाँ पे नंबर्स के क्यूब आपको दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे गिवन नंबर्स का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ओके बेटा, 8 क्यूब के क्यूब रूट को इस तरह से आप मैथमेटिकली दिखाएंगे, ठीक है ना। 8 क्यूब का जो क्यूब रूट है उसको आप इस तरह से दिखाएंगे। तो क्या होता है इसमें, क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है और आपके पास आंसर क्या बचेगा? 8। इसी तरह आप देखिए, 2/3 का क्यूब है और आप उसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी? 2/3। इस तरह से आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4C का, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। बेटा, एक्सरसाइज 4C का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर द स्टेटमेंट, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको 9 क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब उसको आप कैसे दिखाएंगे? इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब, ठीक है ना। तो क्यूब से ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा तो यही 9 बच जाएगा। ओके। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट में देखिए, -1/7 का जो क्यूब है उसका आप क्यूब रूट ले रहे हैं, तो क्यूब से क्यूब रूट ये कट जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा? -1/7। इसी तरह ई पार्ट में आपको डेसिमल नंबर का क्यूब दिया हुआ है, तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 0.4 क्यूब, ठीक है ना। तो इस क्यूब से क्यूब रूट ये कट जाएगा तो क्या आंसर बच जाएगा? 0.4। इसी तरह आप जी पार्ट में देखिए, -8.1 का जो क्यूब है आप उसका क्यूब रूट ले रहे हैं, तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, क्या नंबर बच जाएगा यहाँ पे? -8.1। ओके, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर गिवन है क्यूबिक नंबर, हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। ओके, तो बेटा यहाँ हम सबसे पहले 343 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं हो गया क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना इसके लास्ट में 5 है, ये 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है ना। तो 343 है, ये 7 का क्यूब है। इसको आप मैथमेटिकली इस तरह से दिखा सकते हैं,
आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ 343 को आप दिखा सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे 7 का क्यूब है, उसका आप क्यूब रूट ले रहे हैं, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। इसी तरह से क्या हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगी 7। तो 343 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 7 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसी तरह जो बड़े नंबर हैं उसमें भी आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और गिवन नंबर्स के फैक्टर्स हैं उनको इस तरह से दिखाएंगे आप। तो बेटा यहाँ हम गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हम देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे 9 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है ना, और 3 यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है। तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर 2⁻3 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ओके, तो इस तरह के नंबर में आपको ध्यान रखना है क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा और बाकी जो नंबर है ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है ना। सो गिवन नंबर का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 24। ओके, अब बेटा सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट में देखिए, यहाँ आपको डेसिमल नंबर का क्यूब रूट निकालना है। तो हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि पहले तो हम डेसिमल हटा सकते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर इस डेसिमल के लिए नीचे 1 और बाकी डिजिट्स के लिए यहाँ पे 0। डेसिमल के बाद में राइट साइड में 3 डिजिट हैं तो 3 0 यहाँ पे हो जाएगी। तो क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 4096 डिवाइडेड बाई 1000। आप ऊपर अलग क्यूब रूट ले सकते हैं, नीचे अलग क्यूब रूट ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, उनके प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें गलती नहीं करनी है बड़े ध्यान से, क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है तो वो जो फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं आप उन्हीं का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हमने जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, और नीचे वाले नंबर के भी ट्रिपलेट्स की फॉर्म में फैक्टर निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। 2 यहाँ पे 3 टाइम आया हुआ है, देखो, फिर यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 4 टाइम्स 2 के। इसी तरह नीचे 2 क्यूब और 5 क्यूब की फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा और ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसी तरह नीचे वाले नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16/10, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1.6 डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो अच्छे से सिंप्लीफाई करने के बाद डेसिमल नंबर का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 डेसिमल 096, वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 1.6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बेटा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट देखिए, यहाँ आपको क्यूब रूट निकालना है -216 डिवाइडेड बाय 35,937 का। तो ये एक नेगेटिव नंबर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस माइनस साइन को पहले आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। माइनस हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर, तो 216 का ऊपर अलग से आप क्यूब रूट निकाल लेंगे, इसी तरह नीचे वाले नंबर का क्यूब रूट आप निकाल लेंगे, तो आपके पास जो भी रिजल्ट है वो p/q फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर और नीचे वाले जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे इसको आप देखिए 216 एक इवन नंबर है, आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे आप देखिए 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, इसके बाद कुछ बच्चे 2 8 जा 16 लिख देते हैं और यहाँ पे 18 लिख देते हैं, नहीं 18 2 जा तो 36 होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो 2 1 जा 2, आगे 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसके लिए आप 0 लगा देंगे, फिर 16 आएगा, 2 8 जा 16, और इस तरह से आप बाकी जो नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये ध्यान रखें बेटा। तो आगे हम इस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो गिवन नंबर का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसको बाद में हम माइनस लिख लेंगे। 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 6, और नीचे वाला जो नंबर है उसका क्यूब रूट हो जाएगा 33। तो आंसर क्या आ जाएगा -6/33। ओके, इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन का एच पार्ट कर सकते हैं। यहाँ भी एक नेगेटिव डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है, तो माइनस साइन आप बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, और डेसिमल हटा देंगे 1,
अपॉन इस डेसिमल के लिए 1 और बाकी सभी डिजिट्स के लिए 0, ये हो जाएगा 1/1000। और आपको पता है कि 1/1000 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और बाद में इसका आप जैसे क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -1/10, और ये क्या हो जाएगा -0.1। तो लास्ट में आपको इस तरह से लिखना है कि क्यूब रूट ऑफ -0.001 है वो किसके इक्वल होगा -0.1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट फाइंड द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक नंबर्स। यहाँ पे क्यूबिक नंबर्स आपको दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है उसके क्यूब रूट का। तो आप इस टेबल को देखिए बड़े ध्यान, यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब, कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस अगर ये है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 8 होगा, ठीक है ना, अगर 3 है तो 7 होगा। तो बेटा जैसे ही आप गिवन नंबर के क्यूब अच्छे से निकालते हैं और बाद में उसका आप क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है ना, तो आप उसका यूनिट डिजिट बता सकते हो अच्छे से यूजिंग दिस टेबल। ठीक है, तो आपको थर्ड क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करना है कि यूनिट्स डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। अब जो गिवन नंबर है उसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो इसके क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। 5 है तो 5 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर के क्यूब रूट में यूनिट डिजिट। इसी तरह आप ई पार्ट में देखिए, गिवन नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, उसका क्यूब रूट जब आप निकालेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है, तो इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे गिवन नंबर का तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, आप उस टेबल को यूज़ करके अच्छे से जो गिवन परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं उनके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट बता सकते हैं। ठीक है, तो बेटे आज आप अच्छे से एक्सरसाइज 4C की जो फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।